तो हाल कुछ ऐसे हैं कि 7:30 से आए हुए हैं, क्यू में खड़े हुए हैं, देन एवरीबडी सेड कि अब एंट्री क्लोज हो गई है, अब कोई फ़ायदा नहीं है। एंड लॉट ऑफ पीपल आर स्टिल होपिंग कि एंट्री खुलेगी बीच में, बट आई थिंक वीआईपी मूवमेंट शुरू होने की वजह से वो कह रहे हैं कि मुश्किल है, अब तो चांस ही नहीं है एंड ऑल दैट स्टफ। बट वी आर ट्राइंग कि कुछ होता है कि नहीं होता, बट इट्स क्रेजी। आई मीन थोड़ा सा क्यू अप नहीं कर रहे हैं लोग एकदम से, जैसे इकट्ठे पहुंच रहे हैं, घुसने की कोशिश कर रहे हैं। सो वी जस्ट वेटिंग थोड़ा सा सेटल डाउन हो रहे हैं। तो काफ़ी मिसमैनेजमेंट हो चुकी है, एक्सपेक्टेड था ऑफ कोर्स, जब इतने 77,000 लोग आएंगे तो ऐसा कुछ तो होगा ही। फुल जैम एवरीवेयर एंड ग्रिडलॉक हो चुका है हर जगह पे। इज नो वे कि कुछ हो पाएगा। 2 घंटे लाइन में खड़े खड़े, इवन विद वीआईपी पासेस, even with the invitation from Ministry of Defence, it doesn't matter because I don't know कितनी जल्दी आना चाहिए, because 9 बजे का था सीटिंग का, 7:30 पहुंच गए थे, तो अगली बार शायद 6 बजे आ जाएंगे, यही कर सकते हैं। बट रियली डिसअपॉइंटेड बिकॉज बहुत एक्साइटेड था मैं ये चीज़ एक्सपीरियंस करने के लिए, बट ये चीज़ नहीं, परेड एक्सपीरियंस करने के लिए। ये तो दिल्ली में रोज़ ही होता है ट्रैफिक जैम। तो कोई हल नहीं दिख रहा है इस ट्रैफिक सिचुएशन का। इट इज जस्ट क्रेजी। क्या ही होगा भाई, पूरा कई किलोमीटर लंबा जाम लग चुका है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि हम पार्किंग से जब गाड़ी निकालेंगे तो इसी जैम में फंसेंगे, तो 2 घंटे गए। अब ना निकलने लायक ना जाने लायक, कुछ समझ नहीं आ रहा। जनरल पब्लिक की लाइन कम से कम 5 किलोमीटर लंबी है एंड इट इज़ नॉट एंडिंग एट ऑल। कहते हैं नेवर गिव अप, रीस्टार्ट रीस्टार्ट रीस्टार्ट। कोशिश करी, थोड़ा सा रिक्वेस्ट करी, समझाया उनको सिचुएशन के बारे में कि ऐसे ऐसे है, और उन्होंने पास को वेरीफाई किया एंड दे वर लाइक कि अच्छा इधर से भी एक एंट्री है, आप जाके देख लीजिए। अब जाके देखते हैं, नॉट स्टिल श्योर, बट होपफुली फिंगर क्रॉस्ड, भगवान साथ दे। जय श्री राम। भगवान पे भरोसा जरूर रखना चाहिए। एंट्री हो गई है हमारी, अब देखना पड़ेगा कि सीटिंग का क्या सीन है, बिकॉज हम अलग इंक्लोजर में घुसे हैं, तो वहाँ तक कैसे पहुँच पाएंगे ये देखना पड़ेगा। सा फ्लो जाना पड़ रहा है। हमारा ब्रिज 11 है, वीआईपी सीटिंग वाला। ये जनरल पब्लिक वाले ब्रिजेस और सीटिंग चल रही है, तो थोड़ा टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचने में। और देखना है कि वहाँ तक पहुँचने का तरीका क्या है, बिकॉज कैन वी गो टिल देयर, हाउ डू वी गेट इनटू दैट इंक्लोजर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमारा इंक्लोजर है 1SV1SG, तो वहाँ तक पहुँचना इज़ इम्पॉर्टेंट। गेट वापस बंद ही हो चुके हैं, एक ही खुला हुआ एंट्रेंस, एंड वी हैव टू सी कि वहाँ से भी चांसेस हैं कि नहीं, बिकॉज कैपेसिटी फुल हो गई है। जैसे ही वो कह रहे हैं लोग सुबह 4 साढ़े 4 बजे आ गए थे, तो अकॉर्डिंग टू दैट हम तो 3 घंटे लेट ही हो गए थे, क्योंकि 7 बजे हम पहुँचे थे। तो ऑब्वियसली अब 10 बजे की परेड के लिए सुबह 4 बजे तो नहीं आगे बैठने वाले थे। सो आई थिंक बेटर लक नेक्स्ट टाइम ही होने वाला है। लाइन में लग जाओ। 8 नंबर ब्रिज, 8 नंबर ब्रिज। भागों से सुसज्जित माननीय उपराष्ट्रपति, देश के माननीय प्रधानमंत्री एवं अन्य गणमान्य विभूतियों से मिलते हुए नए भव्य भारत के सच्चे निर्माता हमारे कामगारों, हमारे श्रमयोगियों की मौजूदगी से आह्लादित, तिरंगे के 3 रंगों से आच्छादित कर्तव्य पथ हर्षित है 75वें गणतंत्र का साक्षी बनकर। आज यहाँ लगभग 15,000 विशेष अतिथि आमंत्रित हैं, जिसमें महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक, योग शिक्षक, वाइब्रेंट गांवों के सरपंच, विभिन्न प्रधानमंत्री योजनाओं के लाभार्थी, वीर गाथा 3 के विजेता, स्कूल बैंड प्रतियोगिता के विजेता छात्र जैसी कई कैटेगरी के लोग शामिल हैं।
और उधर माननीय राष्ट्रपति जी का कारवां कर्तव्य पथ की तरफ बढ़ता हुआ। माननीय राष्ट्रपति जी की बग्घी के दाहिने ओर रेजिमेंट के कमांडेंट कर्नल अमित बेरवाल अपने घोड़े ग्लोरियस पर, बाईं ओर अपने घोड़े सुल्तान पर सेकंड इन कमांड लेफ्टिनेंट कर्नल रमाकांत यादव और बग्घी की अगुवाई रिसालदार सुंदर सिंह तनवर द्वारा। पिछली टुकड़ी की कमान बुलेबूल घोड़े पर सवार रिसालदार सतनाम सिंह ने संभाली है। कमांडेंट के ठीक पीछे अलेक्जेंडर घोड़े पर ट्रम्पेट वादक सवार है। उनके पीछे निशान टोली रेजिमेंट के 2 निशान लेकर चल रही है। निशान टोली में शामिल है अमिगो पर सवार रिसालदार कुलबीर सिंह तथा एस घोड़े पर सवार रिसालदार राजेंद्र सिंह। माननीय राष्ट्रपति जी की अंगरक्षक टुकड़ी के सभी flying in a full B-17 1B helicopter, the 129th helicopter unit. The Quds formation is led by Wing Commander Anand Nayak Rashe, Commanding Officer 129th helicopter unit. Trailing behind with the Army flag are Wing Commander Shailesh Kumar Singh and Flight Lieutenant Nitin Kumar. To their left are Wing Commander Ashok Kumar and Supreme Army Commander heralding this year's parade is Lieutenant General Bhavnesh Kumar, Vishisht Seva. 16 December 1989. He served in high altitude area at Drass under Operation Raksha. Enjoy! In counter-insurgency operations in Northeast and Chief of Army Staff Secretariat, Colonel General Staff Operations of the Mountain Division has assumed appointment of General Officer Commanding Delhi area. ताकत हमारी जीवन शक्ति है, हमारी which is action, courage and victory. मंच की ओर बढ़ता एक और मैकेनाइज्ड दस्ता 1890 वायु रक्षा हथियार प्रणाली है। इसका उद्देश्य विमान, हेलीकॉप्टर और सबसोनिक और सुपरसोनिक हर देशवासी का जीवन मंत्र होगा। आज देश का हर नागरिक विपदाओं में आशाओं के फूल उगा रहा है। आज कठिन प्रिय मद्रास रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे पुरानी इन्फेंट्री रेजिमेंट है, जिसका गठन वर्ष 1750 में हुआ था। रेजिमेंट की आशा और विश्वास का दीपक जलाती है। ये मेडिकल टीम हर रोग से लड़ने को हमारी रक्षक बन जाती है। सीखो जिसका जीवन सुमन खिला, जितने का जीवन डिगो में है, जिसका जीवन सुमन खिला, गौरव दत्त and Flight Lieutenant Kirti Rohit and 3 super. Following is the Indian Air Force tableau, displays in the Bharatiya Vayu Sena, Saksham Sashakt Atma. महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सर्वोत्तम रहा है। आदर्श भारत के बुनियादी ढांचे के लिए अभेद्य सुरक्षा के पद से राष्ट्र को सलाम कर रहा है। मैं नारी हूँ, मैं शक्ति हूँ। Now approaching the saluting dais is the Mahila contingent of the Indo-Tibetan Border Police Force, led by Naxal operations, law and order duties, rescue and relief operations. The force also trains police officers for peacekeeping missions in the United States. Scaled to the Indo-Nepal and Indo-Bhutan borders is also playing an important role in Naxal-affected states and military-infected states of Union Territory of Jammu and Kashmir.
इस दस्ते का नेतृत्व बैंड मास्टर रुया बुनियो केंसे कर रही हैं। इस दस्ते में 4 महिला सब इंस्पेक्टर और 81 कलगी, अजगर, मोरी, कमरबंद, झालर, गोटा इत्यादि राजसी वेशभूषा पहनकर शाही अंदाज में इतला कर चलते हैं। और ये बैंड हम है सीमा सुरक्षा बल बहादुरों का दल की मधुर धुन बजा रहा है। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह। यशस्विका गौड़ and Sergeant Ankita Sharma. The band is playing the tune सारे जहां से अच्छा. Tanu Devakia from UP Directorate. It's a historic moment for the NCC as it is fielding an all-girls contingent marching on Kartavya Path for the first time. निदेशालयों और 2 परिषदों, 20,669 कॉलेजों एवं उच्च शिक्षा संस्थानों तथा 11,998 के सूबेदार मेजर राजेंद्र सिंह संभाल रहे हैं। इस दस्ते में पंजाब रेजिमेंटल सेंटर, राजपूत रेजिमेंटल सेंटर, बिहार रेजिमेंटल सेंटर, जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर, लद्दाख स्काउट क्षेत्र में असाधारण क्षमता का परिचय दिया। पहली बार ये पुरस्कार 12 वर्षीय आदित्य विजय ब्राह्मणों को मरणोपरांत दिया गया है, जिन्होंने अपने जान की बाजी लगाकर नदी में डूबते अपने एक साथी को बचाया। 8 वर्ष से पधारो हमारे देश की विषय वस्तु पर आधारित अपनी झांकी राजस्थान से यहाँ की वैभवशाली The next tableau. आंध्र प्रदेश में स्कूली शिक्षा में बदलाव, छात्रों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना जीवन केंद्रित है। ये ग्रामीण शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार। Next is from Ladakh. Celebrated as a land of high passes, it represents Ladakh's commitment to elevating living standards. World's highest motorable road, the Umangla Pass, along with the female artists from all ethnic tribes.
महाजनपद में हमारी समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत का उल्लेख मिलता है। जैन और बौद्ध दर्शन में लोकतांत्रिक का संदेश पूरे विश्व को दे रहा है भारत। यह मंत्र जपा करते हैं इस तरीके तुझको बनाएंगे, तुझसे जने और तूने ही पालन कियाएंगे, तेरी सेवा में जीवन बिताएंगे, हमारा सबसे सुंदर। और ये देखिए, योग से सिद्धि को दर्शाते हुए देशवासियों हमारे विश्वास कौनों से जुड़ जाती हैं हमारी बाइक पर योग करते हुए और हमें बताते हुए कि शरीर और आत्मा के लिए तोहफा हरी बारी और हमारी है पूरी तैयारी। यदि हुई सीमा पर हलचल, दुश्मन आया लेकर दलबल, सारी तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? काफ़ी मुशक्कत करनी पड़ी अंदर घुसने के लिए। 7:30 से 9:30 ऑलमोस्ट 10 बजे घुसे थे हम अंदर। वो तो है, बट 75 प्लैटिनम जुबली अटेंड कर ही ली और बहुत अच्छा लगा। दिस माय फर्स्ट टाइम। इट्स बीन लाइक 75 years. It's been 75 years. I was planning to come to. अच्छा 80 years के हो? अब 80 years के जो 75 years से प्लान कर रहे थे। नहीं मतलब कि जब से पैदा हुआ तब से मैं एक बार ही भी नहीं आता। This is my first time to visit Republic Day parade to see it live. This is amazing opportunity. I didn't want to miss, but कुछ लोग हैं जो नाश्ता करने भाग गए। हाँ, कुछ लोग हमारे साथ आए थे कि उनको भूख ज्यादा जल्दी लग गई, वो भाग गए टिच करके हमें। हम पैट्रियोटिज्म हमारी पूरी थी अंदर से कि हमने देखना है। अब हम अगले हफ्ते तक कुछ नहीं खाएंगे। नहीं ऐसी बात नहीं है, अभी जाते हुए खाएंगे। ठीक है, अभी फिगर आउट करना है पहुंचेंगे कैसे वापस। गाड़ी वाले तो चले गए। तो फाइनली हम जा रहे हैं। थैंक्स फॉर द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। मेट्रो में जाना बेस्ट रहेगा क्योंकि जो गाड़ी जिसमें पार्किंग स्टिकर था वीआईपी वाला वो जा चुकी है। वैसे मेरे पास पार्किंग स्टिकर एक और पड़ा है बिकॉज 2 पार्किंग स्टिकर थे, बट उबर को अंदर बुलाने के लिए उसके पास पहले से पार्किंग स्टिकर होने चाहिए। तो उबर अंदर आ नहीं सकती, कोई टैक्सी आ नहीं सकती है। प्राइवेट कार के लिए फिर किसी को बुलाना पड़ेगा। उससे बेस्ट मेट्रो ले लेते हैं। अब मेट्रो की सवारी की जाएगी। तो पहले निकलने का थोड़ा सा क्लेवर डिसीजन था कि प्लेन्स तो वैसे भी दूर से देख लेंगे, लेकिन मेट्रो में जब भीड़ हो जाएगी 70,000 लोग इकट्ठे पहुंच जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए हम थोड़ा सा पहले निकल गए। 5 मिनट का जो फ़ायदा उठाएंगे ना वो अभी बाद में देखेंगे। अभी भी देखते हैं, अंदर जाके शायद भीड़ लगी हो, बट अंदर घुसने के बावजूद भी काफ़ी भीड़ है, बट मैनेजेबल है। अभी कितनी भीड़ देख ली सुबह से, ज़्यादा लगी नहीं रही है। मिले नहीं है हमें। ऑटो वाले थोड़े जाबाज मिल गए हैं जो रॉन्ग वे सीपी में हमें घुमा रहे हैं। ये आगे से जाएंगे तो लंबा बढ़ जाएगा, तो थोड़े जाबाज ऑटो वाले। सामने ही VCR खड़ी है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। ये यहाँ से जाएंगे हम, ये भी रॉन्ग वे है। वहाँ पे आ रहे हैं ना ट्रैफिक वाले, रॉन्ग साइड में भी जा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन थोड़ा सा और आगे निकल जाएंगे तो काम हो जाएगा। तो अगर अपने आप पे विश्वास कर लो कि करना है तो करके ही रहोगे। वीआईपी में एंट्री नहीं कर पाए, वीआईपी पास होने के बावजूद कहीं खड़े होकर भी देखने को तैयार था। मैंने कहा देखनी है तो देखनी है, तो जनरल एंट्री में घुस के देख ली, लेकिन देखी पूरी। बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया। ऑफ कोर्स वहाँ पे बैठने में ये फ़ायदा होता है कि सारी चीज़ें यहाँ से निकल जाती हैं, तो वहाँ पे बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर एंड द गेस्ट, द प्रेसिडेंट, एवरीबडी सिटिंग देयर एट द वीआईपी इंक्लोजर। तो वहाँ पे ये फ़ायदा होता है कि जब वहाँ पहुँच जाती है तो हमें लगता है यार अब उसके बारे में अनाउंसमेंट हो रही है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तब तक तो 8-10 पीछे से निकल चुके होते रैपर्स, बट फिर भी अमेजिंग एक्सपीरियंस। आई थिंक नेक्स्ट ईयर 2 घंटे और पहले आ जाएंगे, 5 बजे पहुँच जाएंगे और वीआईपी इंक्लोजर में बैठ के ही देखेंगे, वो भी एक्सपीरियंस करके देखेंगे। बट अब आज के लिए आई थिंक इतना ही होने वाला है क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है जिसको एडिट करना है। बट अगर बीच में मौका मिला तो जरूर मिलेंगे, नहीं तो सी यू टुमारो।